नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम सीखेंगे समीकरण को हल करना। तो आज हम लाए हैं आपके लिए समीकरण के 4 सवाल, जिनको यदि आप अच्छी तरह से समझ लें तो समीकरण का कोई भी सवाल आता है तो आप उसको हल कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो कोई भी समीकरण हल करने से पहले हमें समीकरण के बारे में जो सामान्य जानकारी होना चाहिए उसको हम देखते हैं। तो कोई भी समीकरण है उसमें दो पक्ष होते हैं, एक दायां पक्ष एक बायां पक्ष। जो हमारे दाएं हाथ तरफ होता है उसको दायां पक्ष कहते हैं। जैसे इसमें आपका 6 है, ये आपका दायां पक्ष हुआ, x धन 3 ये बायां पक्ष हुआ। और कोई भी समीकरण होगा उसमें चर राशि होगी, तो इसमें आपकी चर राशि कौन सी है? x चर राशि है। आपका जो दूसरा समीकरण है इसमें m चर राशि है। अचर राशि है जो संख्या वाली जो संख्याएँ होती हैं वो आपकी अचर राशियाँ होती हैं जिनका मान कभी नहीं बदलता, जैसे 3, 6 आदि। अब हम इनको समीकरण को हल करना देखते हैं। x धन 3 बराबर 6, तो इसको कैसे हल करेंगे? x बराबर क्या हो जाएगा? 6 ऋण 3। तो इसमें क्या किया हमने? पक्षांतर किया। इस समीकरण को हमने पक्षांतर विधि से हल किया है। तो जो आपका धन 3 है ये दाहिनी तरफ जाने पर ऋण का 3 हो जाएगा, चिन्ह बदल दिया जाता है। यदि यहाँ पर ये ऋण का होता तो वो धन का हो जाता। तो अब क्या होगा यहाँ पर? तो x बराबर बचेगा ये 3। अब इसके आगे हम दूसरा सवाल देखते हैं समीकरण का। m ऋण 3 बराबर 9, तो m बराबर 9 धन 3, ये आपका ऋण का 3 है तो ये दाहिनी तरफ जाने पर किसका हो जाएगा? धन का हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? m बराबर 12 है। ये कितना हो जाएगा? 2y बराबर 12। तो यहाँ पर 2y है, मतलब 2y के साथ गुणा में है, तो ये दाहिनी तरफ जाने पर किस में पहुँच जाएगा? भाग में पहुँच जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 12/2, 2 1 2, 2 6 12। y बराबर कितना बचेगा आपका? 6। ऐसे आपका इसी प्रकार से चौथा प्रश्न देखते हैं। n/5 बराबर 23। यहाँ पर जो 5 है वो बटे में है, मतलब भाग में है। इसको यदि हम दाहिनी तरफ पक्षांतर करेंगे दाहिने पक्ष में, तो ये किस में जाएगा? आपका ये 5 है जो ये गुणा में जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 30 गुणित 5, तो कितना हो जाएगा? n बराबर 150। अब हम पक्षांतर के नियम को देखते हैं। यदि आपकी कोई भी राशि है वो धन की है तो उसको हम बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो वो किसकी हो जाएगी? ऋण की हो जाएगी, उसका चिन्ह बदल जाएगा। और यदि हम उसको दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में लाते हैं कोई भी राशि को, तो उसका चिन्ह भी वही कैसे बदल जाएगा? ऋण से हो जाएगा आपका धन। तो इसी प्रकार यदि ऋण है आपका बाएं पक्ष में, तो यदि उसको हम दाहिने पक्ष में ले जाते हैं तो वो धन का हो जाएगा। और यदि दाएं पक्ष से हम वह राशि को हम बाएं पक्ष में लाते हैं तो वह राशि किसकी हो जाएगी? ऋण की हो जाएगी। यही प्रक्रिया हम भाग और गुणा वाली जो राशि है उस पर अपनाएंगे। तो यदि कोई राशि बाएं पक्ष में धन की है, भाग की है, तो वह दाएं पक्ष में जाने पर गुणा की हो जाएगी। और यदि हम कोई राशि को दाएं पक्ष से हम बाएं पक्ष में लाते हैं गुणा से, तो वो भाग में हो जाएगी। इसी प्रकार यदि आपकी कोई राशि बाएं पक्ष में गुणा में है तो वो दाहिने पक्ष में जाने पर भाग में हो जाएगी। और यदि हम दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में लाते हैं भाग की राशि को, तो वो किस में हो जाएगी? गुणा में हो जाएगी। तो ये हमें मालूम होना चाहिए, ये हमें याद रखना है पक्षांतर के नियम में। यदि ये हमसे आते हैं तो हमको पक्षांतर के जो सवाल है ये बिल्कुल आसानी से बनने लगेंगे। धन्यवाद। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और बेहतरीन से बेहतरीन अंक परीक्षा में लाते रहिए। यही हमारी कोशिश है कि आपको गणित का डर ना हो, आप गणित में महारत हासिल करें। यही हमारी शुभकामना है, यही हमारी प्रयास है और यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद।